में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के जलवायु के बारे में बताने वाला हूँ। कश्मीर घाटी में एक मध्यम क्लाइमेट जो उत्तर में विशाल काराकोरम रेंज, दक्षिण और पश्चिम में तिरपांजल रेंज और पूर्व में जस्का रेंज के साथ अपने जोग्राफिक स्थानों से काफ़ी हद तक परिभाषित है। इसे आमतौर पर वसंत और शरद ऋतु में ठंडा, गर्मियों में हल्के और सर्दियों में ठंड के रूप में वर्णन किया जा सकता है। विभिन्न जिलों के बीच भूस्थानों में महत्वपूर्ण अंतर वाली एक बड़ी घाटी के रूप में सपाट निचले हिस्से की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र में मौसम अक्सर कूल होते हैं। गर्मियों में आमतौर पर हल्के और काफ़ी शुष्क है, लेकिन सापेक्ष दुर्भाग्य आमतौर पर उच्च है और रातों शांत कर रहे हैं। वर्षा वर्ष भर होती है और कोई महीना विशेष रूप से शुष्क नहीं होती है। सबसे गर्म महीना जुलाई, मतलब न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब अधिकतर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा महीना दिसंबर से जनवरी तक है, मतलब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। भारत के अन्य मैदानी हिस्से की तुलना में और कश्मीर घाटी के पिछले कुछ वर्षों में सापेक्ष आर्द्रता और वर्षाओं के वर्ष में वृद्धि देखी गई है। वाणिज्यिक वनीकरण परियोजनाओं के कारण यह सबसे अधिक संभावना है, जिसमें पार्क और हरित आवरण का विस्तार भी शामिल है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं जिष्णु हूँ, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कश्मीर में श्रीनगर का टूरिस्ट स्थान का विशेषता बताना के लिए मैं हूँ। कश्मीर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसमें श्रीनगर के ग्रीष्मकालिक राजधानी है। पीर पंजल पर्वत श्रृंखला और शक्तिशाली हिमालय का सेठ राज्य की शोभा में चार चंद लग देते हैं। साथ ही वो जग साहसिक, उत्साही, प्रकृति प्रेमों और तीर्थ। कश्मीर घाटी के मध्य में बस एक नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। श्रीनगर एक और जहां डल झील के लिए प्रसिद्ध है और विभिन्न मंदिर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1700 मीटर ऊंचे पर बस श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउसबोट के लिए जाना जाता है। धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं मोहन 10वीं कक्षा का छात्र आज आपसे कश्मीर की संस्कृति और भाषा के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कश्मीर के पर्वतीय परिदृश्य के कारण सदियों से पर्यटकों का आकर्षित करते रहे हैं, धरती पर स्वर्ग का एहसास करवाते हैं। अगर हम संस्कृति और भाषा की बात करें
तो किसी भी समाज के निर्माण में भाषा की अहम भूमिका होती है। कश्मीर की भाषा कश्मीरी कोशुर है। ये कश्मीर में वर्तमान समय में बोली जाने वाली भाषा है। कश्मीरी भाषा के लिए विभिन्न लिपियों का उपयोग किया गया है, जिसमें मुख्य लिपियां हैं शारदा, देवनागरी, रोमन और पर्शियो अरबी है। कश्मीर वादी के उत्तर और पश्चिम में बोली जाने वाली भाषाएं दर्दरी, श्रीन्या, कोहवार कश्मीरी के उलट थी। आज कश्मीरी मुसलमान अरबी लिपि के साथ अपनी भाषा लिखते हैं और कश्मीरी हिंदू देवनागरी वर्णमाला का उपयोग करते हैं। कश्मीर की संस्कृति कई संस्कृतियों का एक विविध मिश्रण है। हिंदू, मुसलमान, सिख और बौद्ध धर्म सारे कश्मीर में होने के वजह से मजहब मिलाव होता है और ज्ञान विद्या भी जोड़ती है। जम्मू कश्मीर की संस्कृति कला, वास्तुकला और मध्यकालीन युग की संस्कृति को दर्शाती है। पारंपरिक फेरन पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच पोशाक का सबसे लोकप्रिय रूप है, जो कि सुंदर कढ़ाई के काम को प्रदर्शित करता है। कश्मीर व्यंजन में सबसे उल्लेखनीय चावल और मटन है और 30 किस्मों के मटन व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के समारोह हैं जो मौसम से जुड़े हैं। पारंपरिक त्योहार जैसे लोहड़ी और बैसाखी एवं विलय दिवस काफी जोश और उत्साह से मनाया जाता है। इस तरह पोशाक, व्यंजन और त्योहार संस्कृति का बहुरंगी मिश्रण है और कश्मीर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं जम्मू और कश्मीर के भोजन और कृषि के बारे में बात करना चाहता हूँ। राज्य में प्रमुख क्षेत्र नहर सिंचाई की कमान अंतर्गत है। राज्य में चावल, मक्का और गेहूं प्रमुख फसलें हैं, जबकि कश्मीर क्षेत्र में गेहूं, तेल के बीज और चारे की द्वितीयक फसल के रूप में पास किया जा रहा है। जम्मू में किसान अधिकृत फसल के रूप में धान के परवरिश कर रहा है। वर्तमान काल में कम मात्रा में उच्च मूल्य वाले नकदी फसलों की खेती करने का दिशा में एक बदलाव है, जैसे कि फूल, सब्जियां, गुणवत्ता वाले बीज, सुगंधित और औषधीय पौधे आदि की खेती की जाती है। जम्मू और कश्मीर के प्रादेशिक भोजन में कश्मीर पुलाव, राजमा और आलू दम शामिल है। इन सभी प्रमुख व्यंजनों में एक अनूठा स्वाद है। जम्मू के कुछ पारंपरिक भोजन का नाम है मानी, कथा मांस और मीठा भात। नमस्ते दोस्तों, मैं सायापर्णा हूँ और आज मैं कश्मीर के राज नृत्य के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा कश्मीर में उत्सव और संस्कृति का अपना हिस्सा भी है। जब लोक नृत्यों का अभ्यास करने की बात आती है, कश्मीर के लोकगीत स्थानीय लोगों के जीवन में गहराई से निहित हैं और उनका जुनून हर प्रदर्शन में परिलक्षित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसी पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के लिए खो नहीं जाती है। कश्मीर के कुछ अनोखे लोक नृत्य के बारे में अब मैं बोलने वाली हूँ। पहला है हफीज़ा। कश्मीर का एक लोकप्रिय लोक नृत्य हफीज़ा नृत्य शादी समारोह के दौरान, विशेष रूप से हिना रातों के दौरान किया जाता है
और जब दूल्हा शादी के लिए दुल्हन के घर में चलता है। नृत्य का यह रूप संगीत के सूफियाना कलाम के साथ किया जाता है। यह एक प्रकार का संगीत है जो सूफियों से संबंधित है और इसलिए इसके गीतों को फारसिक साहित्यिक स्पर्श मिला है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ताल और ताल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण एक संतूर का उपयोग होता है जिसे लाठी की मदद से बजाया जाता है। वुगी नचुन यह पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य आमतौर पर शादी की सभी रस्मों के बाद किया जाता है जब दुल्हन अपने माता पिता को घर छोड़ने वाली होती है। इस नृत्य में कश्मीरी पंडित महिलाएं दुल्हन की रंगोली के चारों ओर नृत्य करती हैं। कश्मीर घाटी के लोक नृत्य और संगीत कश्मीरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये पारंपरिक नृत्य इस उत्तर पश्चिमी राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय होते हैं। धन्यवाद।